हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं अ जनरल सर्वे और सोशियो कल्चर रिफॉर्म मूवमेंट्स। इससे पहले हम 1857 के रिवोल्ट को कवर कर चुके हैं। हम स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं, तो जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे सोशियो कल्चर रिफॉर्म मूवमेंट्स और इनसे एसोसिएटेड लीडर्स के बारे में। ये लीडर्स बेसिकली क्या काम कर रहे थे, रिफॉर्म्स लाने की कोशिश कर रहे थे इंडियन सोसाइटी के अंदर। जो भी बुरे एविल्स थे, ठीक है, उन सब चीज़ों को हटाकर सोसाइटी में रिफॉर्म लाने की कोशिश कर रहे थे। ये जितने भी आप मूवमेंट्स देखोगे ये पहले स्टार्ट हुए थे रिलीजियस लाइन्स पे, राइट। आपका सोशल रिलीजियस रिफॉर्म के फॉर्म में स्टार्ट हुए थे। अच्छा, जब भी हम मूवमेंट्स को पढ़ेंगे तो वहाँ पे दो तरीके के मूवमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। एक थे रिवाइवलिस्ट मूवमेंट, राइट, और दूसरे फॉर्म थे रिफॉर्म मूवमेंट। तो ये रिफॉर्मिस्ट और रिवाइवलिस्ट के बीच में डिफरेंस क्या है, तो मैं आपको बेसिक डिफरेंस बताती हूँ। देखो, बेसिकली रिफॉर्म क्या होता है कि जो चीज़ बुरी है उसमें हम कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं, और रिवाइवलिस्ट क्या होता है, यानी जो पहले से चीज़ें चली आ रही थी और जो बाद में आके चेंज हो गई है, तो हमें क्या है, पहले वाली चीज़ों को वापस लेके आना है, राइट। जैसे मान लो कि कोई अच्छी चीज़ थी, पहले चल रही थी, जैसे अभी हम अगर अभी मॉडर्न सोसाइटी में देखें तो पहले जब हम किसी को नमस्कार वगैरह करते थे तो हम उनके पैर छुआ करते थे। ऐसा बोला जाता है कि भैया बड़े लोगों के, जो भी आपसे एक्सपीरियंस लोग हैं, जो भी आपसे बड़े लोग हैं, उनके पैर छू के अगर हम उन्हें ग्रीटिंग्स करते हैं और फिर जो वो हमें आशीर्वाद देते हैं, तो वो क्या है, हमारे लिए यूज़फुल होता है, वो हमें हमारे लिए अच्छा होता है। लेकिन अब के फॉर्म में क्या, मतलब अभी मॉडर्न सोसाइटी में क्या होता है, बस हाय हेलो वाला सीन रहता है, राइट। तो ये चीज़ क्या थी, ये होगा रिवाइवल करना, ठीक है, रिवाइवलिस्ट मूवमेंट होगा। अगर हम दोबारा से क्या है, वैसे ही लोगों के पैर छू के उनको ग्रीटिंग्स करें, बड़ों के पैर छू के उनको ग्रीटिंग्स करें, तो ये रिवाइवलिस्ट फॉर्म होगा। और रिफॉर्म क्या होगा, रिफॉर्म यानी कि कोई चीज़ बुरी है, लाइक जैसे आपका सती प्रथा था, ये ख़त्म करना था हमें, तो ये एक एविल थी सोसाइटी में जिसको हम ख़त्म कर रहे थे। यानी हम उस बुरी चीज़ में रिफॉर्म कर रहे थे, उसको अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे थे, वो चीज़ ख़त्म करके सोसाइटी में अच्छी चीज़ें लाने की कोशिश कर रहे थे, तो ये होगा रिफॉर्म। तो रिफॉर्म और रिवाइवलिस्ट, ये दो तरीके के मूवमेंट पहले चल रहे थे। तो पहले जो भी आपके ये इंटेलेक्चुअल्स थे, उन्होंने क्या कोशिश की थी कि जो रिफॉर्म करने की, वो आपकी सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म करने की बात की थी, ठीक है, और या फिर रिवाइवल भी कर रहे थे, तो किसका, जो सोशियो रिलीजियस लाइन में चीज़ें थी, उन चीज़ों में इन्होंने रिफॉर्म्स और रिवाइवलिस्ट करने की कोशिश की थी। तो देखो, चीज़ क्या होती है ना कि जब भी आप रिलीजन में इंटरफेयर करते हो ना किसी के, तो आपको स्ट्रॉन्गली अपोज किया जाता है। तो इनिशियल स्टेज में जो भी रिफॉर्म्स हुए थे वो आपके सोशल रिलीजियस, मतलब जो भी रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट हुए थे वो आपके सोशल रिलीजियस लाइन में हुए थे। लेकिन क्योंकि वहाँ पे उनको काफ़ी अपोजिशन झेलनी पड़ी, तो उसके बाद फिर वो कहाँ शिफ्ट हो गए, एक सेक्युलर अप्रोच की तरह, ठीक है। आप एक सेक्युलर लाइन में शिफ्ट हुए, एंड देन फिर आपके मूवमेंट कैसे बने, सोशियो कल्चर रिफॉर्म, जो हम आज कवर करेंगे। इससे पहले आपके सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म थे, एंड देन फिर ये सेक्युलर लाइन में शिफ्ट हुए और फिर ये बन गया सोशियो कल्चर रिफॉर्म। तो सोशियो कल्चर रिफॉर्म को हम स्टडी करेंगे, तो इसमें सबसे एक प्रोमिनेंट नाम आता है इनका, है राजा राम मोहन रॉय। ये काफ़ी बड़े लीडर रहे इंडियन सोसाइटी के अंदर। जो भी सोशल एविल्स थे, लाइक आपका सती प्रथा हो गया, पर्दा सिस्टम है, अर्ली मैरिज, विडो रिमैरिज को काफ़ी आप बोल सकते हो कि उसको सपोर्ट नहीं किया जाता था, काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस थी विडो मैरिज पे, और अच्छा भी नहीं माना जाता था। देन आपकी पोलीगैमी हो गया, और जो फीमेल इन्फेंटिसाइड्स जो काफ़ी प्रोमिनेंट था पहले की सोसाइटी में, उन सब चीज़ों में चेंजेस लाने के लिए, जो सोशल लेवल से उनको ख़त्म करने के लिए राजा राम मोहन जी ने ये रिफॉर्म मूवमेंट चलाए थे, राइट। फिर इसमें हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले राजा राम मोहन रॉय जी, इसमें एक छोटा सा बैकग्राउंड दिया हुआ है। इनका जो जन्म होता है वो 1772 में होता है। इनके जो फादर होते हैं उनका नाम होता है रमाकांत, एंड इनकी जो मदर होती है उनका नाम है तारिणी देवी, राइट। ये हुगली नदी के किनारे बंगाल में इनका होम टाउन होता है। फिर ये जो हमारी राजा राम मोहन राय जी है, ये अपनी स्कूलिंग करते हैं यहाँ पे। जब ब्रिटिशर्स यहाँ आए थे तो उन्होंने क्या है, वेस्टर्न एजुकेशन को यहाँ पे काफ़ी प्रमोट किया था। कुछ कॉलेजेस खोले थे, स्कूल्स खोले थे, तो वहीं से राजा राम मोहन रॉय जी ने भी अपनी शिक्षा ली थी। देन उसके बाद ये आउट ऑफ इंडिया गए, वहाँ पे उन्होंने वेस्टर्न कल्चर को समझा थी, कि वेस्टर्न एजुकेशन को समझा, और वहाँ पे उन्होंने देखा कि वहाँ जब बाकी देशों के अंदर रेनेसां चल रहा था, बाकी देशों के अंदर एक इक्वालिटी की बात चल रही थी, फेटर्निटी की बात चल रही थी, राइट, इक्वल राइट्स की बात चल रही थी, तो उन सब चीज़ों से राजा राम मोहन रॉय जी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुए थे।
और उन्हीं सब चीज़ों से काफ़ी इम्प्रेस होकर इन्होंने क्या सोचा कि अब इंडियन सोसाइटी के अंदर भी हमें रिफ़ॉर्म लाने की ज़रूरत है। ये जो सोशल एवल्स है इनको ख़त्म करके यहाँ पर भी क्या है, रिफ़ॉर्म लाने की ज़रूरत है इन सब चीज़ों में। तो इन्होंने पहले जो रिफ़ॉर्म मूवमेंट स्टार्ट किए थे वो आपके रिलीजियस लाइन में किए थे, लेकिन जब इनको भी सेम ऑब्जेक्शन झेलनी पड़ी तब फिर ये कहाँ शिफ्ट हो गए, एक सेक्युलर अप्रोच ले ली इन्होंने, राइट। फिर अब ये बोलते क्या है, देखो राजा राम मोहन रॉय जी थी, इनका जो बेसिक प्रिंसिपल्स थे जिन पे ये वर्क करते थे वो थी ह्यूमन डिग्निटी एंड सोशल इक्वालिटी। तो ये ह्यूमन डिग्निटी एंड सोशल इक्वालिटी को सपोर्ट कर रहे थे। तो सिंपल सी चीज़ है भाई, जो भी कास्टिज्म वाला सिस्टम चल रहा था इंडियन सोसाइटी के अंदर उसको अपोज करेंगे ये। जो भी सती प्रथा प्रैक्टिस की जाती थी, जो वुमेन का एक इन्फीरियर सोशल स्टेटस था उसको अपोज करेंगे, ठीक है, उसको कंडेम किया इन्होंने एक बुक लिखी, गिफ्ट टू मोनोथिज्म। देखो जो राजा राम मोहन रॉय जी थे ना, ये किसको सपोर्ट करते थे, ये मोनोथिज्म को सपोर्ट करते थे। अब ये मोनोथिज्म की आइडियोलॉजी बोलती क्या है कि एक ही भगवान जी है। इंडियन सोसाइटी में क्या था, हमने काफ़ी मल्टीपल भगवान जी बना रखे थे, राइट। जैसे कृष्ण जी हो गए, शिव जी हो गए, हनुमान जी हो गए। तो अलग अलग हमने क्या है भगवान बना रखे हैं, उस हिसाब से हम बटे हुए। जैसे जो शैव होते हैं, शैव अलग होते हैं, राइट। फिर जो आपके वैष्णव होते हैं, वैष्णव अलग होते हैं। तो इनके जो रिचुअल्स होते हैं, पूजा करने के तरीके होते हैं, ये सब भी डिफरेंट होते हैं। तो ऐसे पूरी इंडियन सोसाइटी जो हिंदुज़म था उसमें भी काफ़ी सारे सेक्शन डिवाइड हो रखे थे, तो यूनिटी नहीं थी। तो जब राजा राम मोहन राय जी यहाँ आए, उन्होंने देखा कि सोसाइटी हमारी डिवाइड हो रखी है, इनको पहले एक सिंगल ग्राउंड पे लाना ज़रूरी है, राइट। तो इन्होंने क्या बोला कि मोनोथिज्म को प्रमोट किया जाए, राइट। तो इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम है ही रोड गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, ठीक है, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट इन्होंने बुक लिखी, उसको बंगाली में ट्रांसलेट किया। एंड जो भी आपके वेदास होते थे और जो 5 उपनिषद्स थे उनको इन्होंने क्या किया, बंगाली लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। क्योंकि पहले जो भी वेदास और उपनिषद लिखे हुए थे वो संस्कृत में लिखे हुए थे, राइट। और जो उस टाइम पे सोसाइटी थी वहाँ पे सबको संस्कृत पढ़नी नहीं आती थी। तो मैक्सिमम क्योंकि ये बंगाल से बिलोंग करते थे तो इन्होंने क्या किया, उनको फिर बंगाली में कन्वर्ट किया, बंगाली में उसको ट्रांसलेट किया बंगाली लैंग्वेज में, तो ताकि जो बाकी लोग हैं वो भी उन चीज़ों को समझ सके। और वो भी क्या है, एक रैशनलिस्ट अप्रोच लेके चले कि जो भी चीज़ें इसमें लिखी गई है या जो भी चीज़ें किसी भी स्क्रिप्चर में लिखी गई है वो चीज़ें आपकी मोरल ग्राउंड पे जज की जा सकती है या नहीं, ठीक है। वो चीज़ें आपकी एक एथिकल है या नहीं, ऐसा जैसे मान लो कि ये लिख दिया कि बलि देनी चाहिए, तो अब वो बलि बोल रहे कि इंसान की बलि दे दो, तो वो तो एथिकल नहीं है ना। तो आप ये मतलब ये स्क्रिप्चर्स वगैरह पढ़ के ये पता कर सको कि क्या चीज़ें सही है क्या चीज़ें नहीं है। इसलिए इन्होंने ये बोला था कि अगर आपकी स्क्रिप्चर्स में जो चीज़ें लिखी गई है अगर वो रीज़नेबल ग्राउंड पे जस्टिफाई नहीं हो रही है तो इवन डिपार्चर फ्रॉम दैट स्क्रिप्चर इज़ जस्टिफाई, राइट। तो इन्होंने राजा राम मोहन जी ने ये बोला था कि आप क्या है, एक रैशनलिस्ट अप्रोच लेके चलो कि जो भी चीज़ें आप देख रहे हो, जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हो, जो भी चीज़ें सोसाइटी में है वो एथिकल है या नहीं, इन सब चीज़ों पे इन्होंने ज़्यादा जोर दिया था। फिर हम देखते हैं कि 1814 में इन्होंने एक आत्मीय सभा बनाई, राइट। इन्होंने 1814 में आत्मीय सभा बनाई। ये आत्मीय सभा क्या थी, ये वो लोग थे जो इनके आइडियाज़ से प्रभावित थे या जो इनकी जैसी आइडियोलॉजी लगते थे। ये सोसाइटी ऑफ फ्रेंड के नाम से भी जाना जाता है। ये आत्मीय सभा किस चीज़ को प्रोपागेट कर रहा था, ये कर रहे थे मोनोथिस्टिक आइडियाज़ को, राइट। मोनोथिस्टिक आइडियाज़ ऑफ वेदांता क्या, जो फिलोसफीज ऑफ वेदास होती है उन सब चीज़ों की बात करें तो ये मोनोथिस्टिक आइडियाज़ ऑफ वेदांता एंड टू कैंपेन अगेन आइडोलैरिटी, कास्ट रिजिडिटी, मीनिंगलेस रिचुअल्स, अदर सोशल इल्स। जो सोसाइटी में जो कुरीतियाँ थी उन सब चीज़ों के अगेंस्ट ये काम कर रहे थे, ठीक है। और जो भी आइडोलैरिटी थी, मतलब कि हम जैसे प्रतिमा वगैरह मान के पूजा नहीं करते या फिर हम अवतार मान के पूजा करते हैं, तो उन सब चीज़ों को इन्होंने कंडेम किया। देन जो कास्ट रिजिडिटी थी, जो कास्ट सिस्टम काफ़ी प्रिविलेंट था इंडियन सोसाइटी में, उस चीज़ को इन्होंने कंडेम किया। फिर इन्होंने क्या बोला, ही डिक्लेयर दैट वेदांता इज़ बेस्ड ऑन रीजन्स। जो वेदांता है, जो वेदास की फिलोसफीज है वो क्या है, रीज़न पे बेस्ड है। एंड इफ़ रीज़न डिमांड, अगर रीज़न डिमांड करता है तो इवन अ डिपार्चर फ्रॉम स्क्रिप्चर इज जस्टिफाई। जो भी स्क्रिप्चर्स है उससे अगर आप उस चीज़ को आप नहीं मानते तब वो भी जस्टिफाई किया जा सकता है अगर वो रीजनल ग्राउंड पे ना हो। तो जो भी स्क्रिप्चर्स में चीज़ें लिखी गई है अगर वो रीजनल ग्राउंड पे जस्टिफाई नहीं हो तो आप उन स्क्रिप्चर्स से दूर जा सकते हो, मतलब उन स्क्रिप्चर्स में जो चीज़ें लिखी गई है उनको नहीं मानोगे, वो भी जस्टिफाई है, राइट। देन इसके बाद हम देखते हैं
इन्होंने एक देखो, ये जो राजा राम मोहन रॉय जी थे ना, ये इनको ना काफ़ी सारी लैंग्वेज आती थी। ही नोज मोर देन अ डोजन ऑफ लैंग्वेज। एंड इसलिए इन्होंने क्या किया, जो भी अलग अलग रिलीजन की जो भी स्क्रिप्चर्स होती थी, जो भी उनकी बाइबल होती थी, जैसे क्रिश्चियनिटी में बाइबल होती है, राइट, जो अलग अलग धर्म की जो धर्म ग्रंथ होते थे, जो बुक्स होती थी, उन्होंने उनको रीड किया। और ये क्या चाहते थे कि अलग अलग रिलीजन में जो भी टेक्स्ट में जो भी चीज़ें अच्छी लिखी गई है ना, उन सब चीज़ों को लेके हिंदुज़म में उनको यूज़ किया जाए। हिंदुज़म में उनके थ्रू क्या है, रिफॉर्म्स किया जाए, राइट। ही स्टूड फॉर अ क्रिएटिव एंड इंटेलेक्चुअल प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग द बेस्ट फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स। जो डिफरेंट कल्चर्स थे उसमें से जो भी बेस्ट चीज़ें थी, उसको हम क्या हिंदुज़म में इनकॉर्पोरेट करें, हिंदू सोसाइटी में इनकॉर्पोरेट करें। तो इसके वजह से इनको काफ़ी ऑर्थोडॉक्स जो लोग थे उनसे काफ़ी मतलब इनको ऑब्जेक्शंस मिले थे। देन इन्होंने एक बुक लिखी थी, प्रीसेप्ट ऑफ जीसस, राइट। ये इन्होंने बुक लिखी प्रीसेप्ट ऑफ जीसस। इन्होंने बाइबल्स पढ़ी, बाइबल्स के जो न्यू टेस्टामेंट्स थे, जो ओल्ड टेस्टामेंट्स थे, उन सबको पढ़ा। ही ट्राइड टू सेपरेट द मोरल एंड फिलोसफिकल मैसेज ऑफ न्यू टेस्टामेंट विच इज़ प्रेज फ्रॉम द मिरेकल, विच इज़ प्रेज फ्रॉम इट्स मिरेकल स्टोरीज। उन्होंने सेपरेट करने की कोशिश की जो मोरल और फिलोसफिकल मैसेजेस थे जो भी बाइबल्स में लिखे गए थे, राइट, उन सब चीज़ों को इन्होंने क्या बोला कि जो भी आपको अलग अलग टेक्स्ट बुक्स में, जो भी स्क्रिप्चर्स में, जो भी अलग अलग रिलीजन में जो भी अच्छी चीज़ें मिल रही है ना, आप उन चीज़ों को देखो, उन चीज़ों को प्रमोट करो, राइट। उन चीज़ों को आप हिंदू सोसाइटी में यूज़ करो, और उनके थ्रू ये रिफॉर्म लाना चाहते थे। तो जब इन्होंने ये बोला ना कि हम बाइबल की अच्छी अच्छी चीज़ें लेके हम उसे हिंदुज़म में और हिंदू सोसाइटी में इनकॉर्पोरेट करेंगे, उसको हम मतलब उसको हम यहाँ पे प्रमोट करेंगे, तो इनको जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे ना, उन्होंने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया कि तुम हमारे रिलीजन से चीज़ें ले रहे हो, तुम उसको हिंदू सोसाइटी में इनकॉर्पोरेट कर रहे हो। क्योंकि क्रिश्चियन मिशनरीज क्या बोल रहे थे कि हमारा जो चीज़ है ना, मतलब जो हमारा रिलीजन है वो काफ़ी अच्छा है, तो तुम कन्वर्ट हो जाओ। तो ये इन्होंने क्या बोला, राजा राम मोहन रॉय जी ने क्या बोला कि कन्वर्ट होने की ज़रूरत क्या है, आपकी जो अच्छी चीज़ें हम उसे भी मान लेंगे, और जो हमारी अच्छी चीज़ें वो तो ऑलरेडी हम मान ही रहे हैं, ठीक है। बस जो सोशल एविल्स थे सोसाइटी के, उसको ख़त्म करना है। तो इन जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, इन्होंने भी इनको काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेके कंडेम किया, राइट। और जो ये ऑर्थोडॉक्स हिंदूज़ थे, उन्होंने भी इनको इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्शन किया। फिर इसके बाद हम देखेंगे, ही स्टूड फॉर अ क्रिएटिव एंड इंटेलेक्चुअल प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग द बेस्ट फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन कल्चर ओवर विच अगेन ही फेस द ऑर्थोडॉक्स डायरेक्शन, राइट। मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया यही कि अलग अलग कल्चर, जो भी डिफरेंट कल्चर्स थे, जो भी डिफरेंट रिलीजन थे, उसमें से जो बेस्ट चीज़ें थी ना, उसको आप लो, उसमें जो अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी गई है उसको आप हिंदू सोसाइटी में क्या है इनकॉर्पोरेट करो, उन सब चीज़ों को मानो। तो इस वजह से इनको काफ़ी ऑर्थोडॉक्स लोगों से ऑब्जेक्शन और एक मिनट, एक जस्ट तो हाँ, उन सब चीज़ों से इनको काफ़ी ऑब्जेक्शन झेलने को मिला, और काफ़ी इनको लाइफ थ्रेट्स भी मिले थे कि इनको मारने की भी साजिशें की जाती थी, इनके खिलाफ काफ़ी साजिशें की जा रही थी, ठीक है, इनको मारने की धमकियाँ दी जाती थी। तो ये सब चीज़ें इनको झेलना पड़े। फिर ये सोसाइटी में डिमांड कर रहे थे कि जो सती प्रथा है, जो सती प्रथा का एविल है, इसको ख़त्म किया जाए। तो ये करते क्या थे, तो जहाँ पर भी सती प्रथा प्रैक्टिस की जाती है, जैसे मान लो कि कोई मर गया, ठीक है, उसको जब शमशान वगैरह ले जाया करते थे उसको जलाने के लिए, देन उनकी वाइफ को भी उनके साथ जला दिया जाता था। तो ये इन्होंने क्या किया, एक विजिलेंस ग्रुप बनाया, राइट। विजिलेंस ग्रुप में क्या, जो भी ऐसे लोग जो इनकी आइडियोलॉजी से प्रभावित थे, जो ये चाहते थे कि सती प्रथा का जो एविल है उसको ख़त्म किया जाए, वो सब लोग मिलके वो सब लोग मिलके ऐसे निगरानी करते थे कि कहाँ पे सती प्रथा प्रैक्टिस की जा रही है। देन फिर ये लोग बताते थे कि हाँ यहाँ पे ऐसे ऐसी चीज़ें हो रही है। देन ये लोग एक साथ मिलके उस शमशान घाट में जाते थे। देन वहाँ पे जो सती प्रथा प्रैक्टिस होती थी उन लोगों को मना करते थे। तो इन सब चीज़ों की वजह से भी जो राजा राम मोहन राय जी थे, इनके खिलाफ क्या थे, काफ़ी लोग इनके खिलाफ हो गए थे, राइट। देन इसी में एक नाम आता है जिनका नाम है राजा राधाकांत देव। ये थे हमारे राजा राधाकांत देव। इन्होंने
राजा राम मोहन रॉय जी को काउंटर करने के लिए, ठीक है, क्योंकि वो राजा राम मोहन रॉय जी क्या थे, रिफॉर्म लाने की कोशिश कर रहे थे सोसाइटी में, और उन सब चीज़ों को लेके जो पहले से चलती आ रही थी, जो आपकी सती प्रथा थी ये प्रैक्टिस किया जाता था, जो पर्दा सिस्टम था वो प्रैक्टिस किया जाता था, राइट, देन पॉलीगैमी थी, ये सब चीज़ें जो पहले से सोसाइटी में काफ़ी प्रिवलेंट थी, उन सब चीज़ों में रिफॉर्म लाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जो सोसाइटी का हर एक सेक्शन था वो ये नहीं चाहता था कि ये सब चीज़ें बदले। तो उन्हीं में एक नाम आता है राजा राधाकांत देव का। इन्होंने क्या बोला, इनको अपोज करने के लिए, ये जो हमारे राजा राम मोहन राय जी हैं, राजा राधाकांत देव ने एक देव समाज की स्थापना की, राइट। ये देव समाज क्या था, जो भी ब्रह्म समाज के काम थे उनको अपोज करता था, उनको क्रिटिसाइज करता था। और जो हमारे ये राजा राम मोहन राय जी थे, ठीक है, इनकी जो आइडियोलॉजी थी उनको कंडेम किया जाता था। फिर इसके बाद हम देखते हैं ये जो ब्रह्म सभा बनाई थी, हट जा भाई, पता नहीं क्यों नहीं हट रहा, हाँ ठीक है। फिर इसके बाद हम ये देखेंगे कि जो राजा राम मोहन रॉय थे, इन्होंने एक ब्रह्म सभा बनाई थी 1828 में, अगस्त 1828 में इन्होंने ब्रह्म सभा बनाई। और इसी ब्रह्म सभा को बाद में हम ब्रह्म समाज के नाम से भी जानते हैं। थ्रू द सभा ही वांटेड टू इंस्टीट्यूशनलाइज हिज आइडियाज़ एंड मिशन। देखो ये क्या चाहते थे कि ये जो आपके मोनोथिस्टिक आइडियाज़ थे, मोनोथिज्म था, उसको प्रमोट करना चाहते थे। और जो भी सती प्रथा थी, पॉलीगैमी थी, और जो पर्दा सिस्टम था, और जो वुमेन का एक सोसाइटी में इन्फीरियर सोशल स्टेटस था, उन सब चीज़ों में ये रिफॉर्म लाना चाहते थे, ठीक है। तो इसलिए जो इनके आइडियाज़ थे, ताकि इनके आइडियाज़ बाकी लोगों तक भी पहुँचे, बाकी लोग भी इन सब चीज़ों को माने, ठीक है, इन सब चीज़ों को समझे कि हाँ सोसाइटी में रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है। तो ये इन्होंने क्या किया, इस ब्रह्म समाज को बनाया। अब इस ब्रह्म समाज के जो भी लोग थे, ठीक है, वो क्या काम कर रहे थे, वो इन्हीं की आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे थे, और इन्हीं की आइडियोलॉजी के लाइन में जो रिफॉर्म मूवमेंट्स थे उनको कर रहे थे, राइट। फिर हम देखेंगे कि ये जो समाज था ये कमिटेड था टू द वर्शिप एंड एडोरेशन ऑफ द एटर्नल अनसर्चरेबल इम्यूटेबल बीइंग वो इज द ऑथर एंड प्रिजर्वर ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है। इन्होंने ये बोला कि ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं बोल रहा कि भगवान जी की पूजा ही मत करो और बिल्कुल नास्तिक बन जाओ, लेकिन उस भगवान जी की पूजा करो जो कि एडोरेशन ऑफ एटर्नल, यानी जो एटर्नल है, अनसर्चेबल है, जिसको कभी सर्च नहीं किया जा सकता, जो इम्यूटेबल है, जो कभी चेंज नहीं हो सकता, जो ऑथर है इस सोसाइटी का, जिसने इस सोसाइटी को बनाया है, इस सोसाइटी नहीं सॉरी इस वर्ड को बनाया है, इस वर्ल्ड को बनाया है, पूरे वर्ल्ड को, एंड उस वर्ल्ड को ये क्या है, प्रिजर्व करता है, ठीक है, उस यूनिवर्स को ये प्रिजर्व करता है। उस भगवान जी की पूजा करो। ये जो आप मूर्ति पूजा करते हो, अलग अलग अवतार मान के लोगों को पूज रहे हो, इस चीज़ को बंद करना चाहते थे ये, ठीक है। उस चीज़ को इन्होंने कंडेम किया था कि ये सारी चीज़ें सही नहीं है। देन जो आपका ब्रह्म समाज था, इस समाज की जो भी बिल्डिंग्स होती थी, वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे आप प्रेयर कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, जो आपके टेक्स्ट्स होते हैं, जो उपनिषद्स होते हैं, उन चीज़ को पढ़ सकते हो, जो वेदास होते हैं उन चीज़ को पढ़ सकते हो। वहाँ पे कोई भी स्टैचू, कोई भी स्कल्पचर, कोई भी कार्विंग यानी पेंटिंग्स वगैरह, पिक्चर्स वगैरह, पोर्ट्रेट वगैरह ये अलाउड नहीं थी। वहाँ आप आओ, वहाँ पे मेडिटेशन करो, उपनिषद्स पढ़ने आप उपनिषद्स पढ़ो, ठीक है। इस फॉर्म में वो लोग पूजा किया करते थे। तो स्कल्पचर, कार्विंग, पेंटिंग, पिक्चर्स, पोर्ट्रेट ये सब चीज़ें क्या थी, अलाउ नहीं थी in the समाज बिल्डिंग, दस अंडरलाइनिंग द समाज ओपोजिशन टू द आइडोलैरिटी, ठीक है। ये क्या बता रहा है कि समाज क्या था, ओपोजिशन कर रहा था किस चीज़ का, आइडोलैरिटी का, और जो मीनिंगलेस रिचुअल्स थे उन सब चीज़ों को ये अपोज कर रहे थे। और जो लॉन्ग टर्म एजेंडा था इस समाज का, वो क्या था कि जो हिंदू सोसाइटी है, जो हिंदुइज्म है, उसको प्योरीफाई करना, एंड टू प्रीज मोनोथिज्म, और मोनोथिज्म को क्या है, प्रमोट करना, बस बेस्ड ऑन द ट्विन पिलर ऑफ रीजन्स एंड द वेदास एंड उपनिषद। अब जो भी ये चीज़ें बताते थे ना कि ये चीज़ें गलत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, जो सोसाइटी में सोशल एवल्स थे उन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, तो ये अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए आपके प्रूफ्स कहाँ से लेते थे, इन्हीं वेदास और उपनिषद से लेते थे, ठीक है। ये वही से सबूत लिया करते, देखो वेदास में भी और उपनिषद में भी इन सब चीज़ों को गलत माना गया है और इन सब चीज़ों को अपोज किया गया है, तो ये ऐसे ऐसे ये प्रूफ लेके बात किया करते थे। तो जब भी हम अपनी बातों के साथ साथ एक जो फैक्चुअल चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को भी सामने रखते हैं, तो लोग हमारी बातों को समझते हैं, राइट। तो वही सेम चीज़ ये भी कर रहे थे। देन यहाँ पे क्या है कि जो समाज था,
The Samaj also tried to incorporate teachings of other religion and kept its emphasis on human dignity, opposition to idolatry, criticism to social evils such as sati. जो बाकी आपके रिलीजियस बुक्स में या जो रिलीजियस टीचिंग्स में जो अच्छी चीज़ें थी उसको सोसाइटी में इनकॉर्पोरेट करना, ठीक है, उसको क्या है प्रमोट करना, जो भी आइडोलैरिटी है, जो भी सोशल एविल्स हैं, उन सब चीज़ों को क्रिटिसाइज़ करना। तो ये काम था आपका समाज का। फिर हम देखते हैं कि राजा राम मोहन राय जी थे, ये नहीं चाहते थे कि ये टोटली एक डिफरेंट रिलीजन इस्टेब्लिश करें, ठीक है, दोबारा से एक जो है क्या है एक नया धर्म बना ले, ये नहीं चाह रहे थे। ये बस ये चाह रहे थे कि जो हिंदू सोसाइटी है, जो हिंदुज़म है, उसको प्योरीफाई करना, और जो भी सोसाइटी के अंदर सोशल एविल्स हैं और जो भी प्रैक्टिसेस चल रही हैं उन सब चीज़ों को ख़त्म करना। तो ये राजा राम मोहन जी ने कहा था। देन रॉयस प्रोग्रेसिव आइडियाज़ मेट विद स्ट्रॉन्ग अपोजिशन फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स लाइक राजा राधाकांत देव, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि सोसाइटी के कुछ ऐसे ऑर्थोडॉक्स लोग भी थे जो राजा राम मोहन राय जी की एक्टिविटीज़ को, जो भी ये काम कर रहे थे, उन सब चीज़ों को कंडेम कर रहे थे। तो उन्हीं में से एक नाम आता है आपका राजा राधाकांत देव का। अब ये जो राजा राधाकांत देव थे, इन्होंने राजा राम मोहन रॉय जी को अपोज करने के लिए क्या बनाया, एक धर्म सभा की स्थापना की, ठीक है, ये धर्म सभा इन्होंने बनाया टू काउंटर ब्रह्म समाज। फिर रॉयस डेथ इन 1833 वाज अ सेटबैक फॉर द समाज मिशन। जब रॉय जी की डेथ हो जाती है 1833 में, तो ये जो आपका जो आपका ब्रह्म समाज था, इसके लिए एज अ सेटबैक की तरह ये काम करता है। लेकिन हम देखेंगे आगे चल के कि जो ब्रह्म समाज की एक्टिविटीज़ है, जब उसके अंदर ब्रह्म समाज के पार्ट बन जाते हैं, दोबारा से समाज की एक्टिविटीज़ को एक फ्यूल मिलता है, किसकी फॉर्म में, जो हमारे देवेंद्रनाथ टैगोर जी हैं उनके फॉर्म में, राइट। देन उसके बाद हम देखते हैं कि फीचर्स क्या है ब्रह्म समाज के, राइट। ये जो ब्रह्म समाज बना है, ये क्या क्या काम करता था। तो बेसिकली ये डिनाउंस करता था पॉलिथिज्म को, ठीक है, पॉलिथिज्म को डिनाउंस करता था, जो भी आइडल वर्शिप होती थी उन सब चीज़ों को कंडेम करता था। देन इट डिस्कार्डेड द फेट इन डिवाइन अवतार्स, जो भी ये जो आप डिफरेंट अवतार्स मान के पूजा करते हो, तो उन सब चीज़ों को ये कंडेम कर रहे थे। फिर इन्होंने क्या बोला, ही इट डिनाइड दैट एनी स्क्रिप्चर could not enjoy the status of ultimate authority transcending human reasons and conscience, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि कोई भी स्क्रिप्चर क्या है एक अल्टीमेट अथॉरिटी के स्टेटस को एंजॉय नहीं कर सकता अगर वो क्या है ह्यूमन रीजन्स और कंसिस्टेंस को नहीं मान रहा, उसके बियॉन्ड जा रहा है, ठीक है, ट्रांसेंड कर रहा है उसको, उसके बियॉन्ड जा रहा है। देन फिर ये बोलते हैं इट टुक नो डेफिनेट स्टैंड ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा, यानी जब डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा की बात आई तो इन्होंने जो बिलीवर्स थे उनके ऊपर ही छोड़ दिया कि आपको जिस हिसाब से देखना है आप इसको देखो। इन्होंने कोई डेफिनेट स्टैंड नहीं लिया, ब्रह्म समाज को कोई डेफिनेट स्टैंड नहीं था, ठीक है। फिर जो भी ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल है उसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया, एंड लेफ्ट इट टू द इंडिविजुअल ब्रह्मोस टू बिलीव आइदर वे, मतलब जो भी फॉलोअर्स थे ब्रह्म समाज के उनको बोला कि आपको जिस हिसाब से समझना आप इस चीज़ को समझो। इन्होंने कोई डेफिनेट स्टैंड नहीं लिया। देन इट क्रिटिसाइज द कास्ट सिस्टम, जो सोसाइटी में कास्ट सिस्टम काफ़ी प्रेवलेंट था, उस चीज़ को इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। क्यों? क्योंकि कास्ट सिस्टम हमारी यूनिटी को तोड़ने का काम कर रहा था, और ब्रिटिशर्स से लड़ने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या थी कि हम खुद यूनाइट हो, राइट। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि राजा राम मोहन रॉय जी के एफर्ट्स क्या थे, जो सोशल रिफॉर्म इन्होंने किए थे उसके बारे में देखते हैं। तो हमें पता है कि सबसे पहले इन्होंने सती प्रथा के अगेंस्ट अपना स्ट्रगल चलाया था, जो भी ही स्टार्टेड एंटी स्ट्रगल इन 1818। ही साइटेड सेक्रेट टेक्स्ट टू प्रूव हिज कंटेंशन, यानी जो भी अपनी बातों को सही साबित करने के लिए ये जो भी हमारे रिलीजियस बुक्स होती थी वहाँ से प्रूफ्स लिया करते थे, ठीक है, वहाँ की जो टेक्स्ट थी वहाँ से बातें लिया करते थे, वहाँ से चीज़ें लिया करते थे अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए। दैट नो रिलीजन सेंक्शंस द बर्निंग अलाइव ऑफ विडोज, यानी कोई भी रिलीजन ये नहीं बोलता कि आप किसी जिंदा इंसान को क्या है मतलब जिंदा जो विधवाएं होती है उनको उनके पति के साथ जला दो, ठीक है। बिसाइड्स अपीलिंग टू ह्यूमैनिटी, और ये ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे भी आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, रीजन एंड कंपैशन। ही ऑल्सो विजिटेड द क्रीमेशन ग्राउंड, जो भी आपके शमशान घाट वगैरह होती थी वहाँ पे जाते थे ये लोग, जो इन्होंने विजिलेंस ग्रुप को ऑर्गेनाइज किया था, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, ठीक है। और ये विजिलेंस ग्रुप क्या करता था, यही सब चीज़ें देखता रहता था कि भैया कहाँ पे सती प्रथा प्रैक्टिस की जा रही है और कैसे हम उन चीज़ों को रोक सकते हैं। फिर गवर्नमेंट ड्यूरिंग ठीक है जस्ट अ मिनट, ही फिल्ड पेटिशन, इन्होंने क्या किया, जो भी आपके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होते थे वहाँ पे जाके पेटिशन फिल्ड की, जो भी आपके कोर्ट्स होते थे वहाँ पे पेटिशन फिल्ड की, और अगेंस्ट गवर्नमेंट ड्यूरिंग हिज स्ट्रगल अगेंस्ट सती प्रथा।
His effort were rewarded by the government regulation in 1829 एंड फाइनली इनके जो एफर्ट्स थे उसको देखते हुए गवर्नमेंट क्या लेके आई, एक आपके सती प्रथा को बैन करने के लिए 1829 में गवर्नमेंट एक्ट लेके आई थी, राइट। फिर उसके बाद इसमें क्या बोला गया कि सती क्या है, एक क्राइम की तरह देखा जाएगा, विच डिक्लेयर द प्रैक्टिस ऑफ सती अ क्राइम एज अ कैंपेनर फॉर वुमेंस राइट। ये वुमेंस राइट के लिए भी काम कर रहे थे, राइट। जो रॉय थे उन्होंने कंडेम किया जनरल सब्जुकेशन ऑफ वुमेन एंड अपोज प्रीवेलिंग मिसकंसेप्शन विच फॉर्म द बेसिस ऑफ अकॉर्डिंग एन इन्फीरियर सोशल स्टेटस ऑफ वुमेन। जो वुमेंस को एक इन्फीरियर क्लास की तरह ट्रीट किया जाता था, उनका जो इन्फीरियर सोशल स्टेटस था उसके अगेंस्ट भी जो राजा राम मोहन रॉय जी थे इन्होंने रिफॉर्म एक्टिविटीज़ की। देन रॉय अटैक्ड पोलीगैमी, जो पोलीगैमी की एक सोसाइटी में अवल था, यानी जो एक आदमी है वो मल्टीपल बीवियाँ रख सकता था, ठीक है। छोटी छोटी बच्चियों से शादी कर ली जाती थी, बूढ़े बूढ़े आदमी शादी कर रहे हैं, ठीक है। एंड डिग्रेडेड स्टेटस ऑफ विडोज़, और जो विडोज़ की जो कंडीशन थी काफ़ी ज़्यादा बुरी थी, ठीक है। एंड डिमांडेड द राइट ऑफ इनहेरिटेंस एंड प्रॉपर्टी फॉर वुमेन, जो इनहेरिटेंस और जो प्रॉपर्टी का राइट था उसको डिमांड कर रहे थे राजा राम मोहन रॉय जी। राम मोहन रॉय डिड मच टू डिसमिनेट द बेनिफिट्स ऑफ मॉडर्न एजुकेशन टू हिज कंट्रीमैन। जो भी मॉडर्न एजुकेशन थी वो हमारे कंट्री के लोगों को कैसे मिले, ठीक है। वो जो एक सोशल वो जो मतलब सोसाइटी है, सोसाइटी की हर एक क्लास को जो आप हर एक कास्ट को जो आप शेड्यूल कास्ट मान के चल रहे हो, ठीक है, उनको पढ़ने भी नहीं दिया जाता था। वो अपनी मर्ज़ी से क्या है अपना ऑक्यूपेशन भी नहीं चूज़ कर सकते थे, अपनी ही मर्ज़ी से शादी भी नहीं कर सकते थे। तो ये सारी कुछ उनके साथ मतलब काफ़ी उनको बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता था। तो उन लोगों तक भी कैसे एजुकेशन को पहुँचाया जाए, जो वुमेन्स है सोसाइटी की, उन लोगों तक भी कैसे एजुकेशन को पहुँचाया जाए, इस चीज़ के लिए राजा राम मोहन रॉय जी काम कर रहे थे। तो इसी टाइम पे जो डेविड हैरे थे, ठीक है, इन्होंने एक हिंदू कॉलेज को बनाया था 1817 में विद द सपोर्ट ऑफ राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। वाइल रॉयस इंग्लिश स्कूल टोट मैकेनिक्स एंड वोल्टेयर्स फिलोसफी एंड 1825 में इन्होंने एक वेदांता कॉलेज बनाया था जहाँ पे आपको वेस्टर्न एजुकेशन दिया जा रहे थे, इंडियन लर्निंग्स एंड वेस्टर्न सोशल एंड फिजिकल साइंस वर ऑफर्ड। जो इनके वेदांता कॉलेज थे वहाँ पे आपके वेस्टर्न सोशल फिजिकल साइंस वगैरह पढ़ाई जा रही थी, वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट किया जा रहा था। ही ऑल्सो हेल्प एनरिच बंगाली लैंग्वेजेस बाय कंपेलिंग अ बंगाली ग्रामर बुक। इन्होंने क्या बनाया, एक बंगाली ग्रामर बुक भी इन्होंने लिखी थी। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि राजा राम मोहन, देखो ये वही चीज़ है कि राम मोहन वॉज अ गिफ्टेड लिंग्विस्ट। मतलब ये इनको क्या थी, बहुत सारी लैंग्वेजेस आती थी इनको, संस्कृत, पर्शियन, अरेबिक, इंग्लिश, फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक, बहुत सारी लैंग्वेजेस आती थी। और यही इनका एक प्लस पॉइंट था कि इन्होंने सब बुक्स मतलब सब रिलीजन की जो बुक्स थी, जो उनकी सेक्रेट बुक्स होती थी, उनको पढ़ते थे और वहाँ पे देखते थे कि क्या क्या अच्छी चीज़ें उसमें लिखी गई है और कैसे उन चीज़ों को हम हिंदू सोसाइटी में यूज़ कर सकते हैं और कैसे उन चीज़ों से रिफॉर्म कर सकते हैं, राइट। फिर ये पायनियर ऑफ इंडियन जर्नलिज्म भी माने जाते हैं, ठीक है। इन्होंने अपने जर्नल्स पब्लिश किए थे बंगाली में, इंग्लिश में, हिंदी में, पर्शियन लैंग्वेजेस में, ठीक है। कि लोगों को एजुकेट किया करते थे, इन्फॉर्म किया करते थे थ्रू हिज जर्नल्स। पब्लिक रिप्रेजेंट देयर ग्रीविनेंस बिफोर द गवर्नमेंट, और अपने जर्नल्स में जो पब्लिक की जो ग्रीविनेंस थी उसको रिप्रेजेंट करते थे गवर्नमेंट के सामने, राइट। देन अच्छा पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, जो भी बंगाल के अंदर जो जमींदार्स थे जो टीनेंट्स को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, उनके खिलाफ भी राजा राम मोहन रॉय जी ने एक्टिविटी स्टार्ट की, ठीक है। एज अ पॉलिटिकल एक्टिविटीज रॉय कंडेम्ड ऑपरेसिव प्रैक्टिसेस ऑफ बंगाली जमींदार्स एंड डिमांडेड फिक्सेशन ऑफ मैक्सिमम रेंट। इन्होंने क्या बोला कि आप एक फिक्स रेट कर दो मैक्सिमम रेंट का, क्योंकि क्या है कोई जमींदार किसी भी भाव में, मतलब कोई जमींदार कोई रेट लगा रहा है टैक्स का, कोई जमींदार कुछ और टैक्स ले रहा है। तो इन्होंने क्या बोला गवर्नमेंट को कि आप फिक्स टैक्स रेट कर दो, रेट का टैक्स रेट मतलब मिनिमम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए, ये आप फिक्स कर दो कि इससे ज़्यादा कोई भी इंसान क्या है टैक्स नहीं ले सकता। ही ऑल्सो कंडेम्ड अबोलिशन ऑफ टैक्स ऑन टैक्स फ्री लैंड। जो टैक्स फ्री लैंड पे टैक्स लिए जाते थे उन सब चीज़ों को भी इन्होंने
बोला कि ऐसे नहीं करना चाहिए। देन ही कॉल्ड फॉर अ रिडक्शन ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटीज़, और जो भी इंडियन गुड्स थी, हमारी इंडस्ट्रीज बंद क्यों हो गई थी, क्योंकि एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ ही इतनी ज़्यादा लगा दी गई थी कि जिसकी वजह से हम अपनी चीज़ों को बाहर बेचने ही नहीं जा पाते थे, राइट, क्योंकि एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा है। तो इन्होंने गवर्नमेंट से क्या डिमांड की, जो एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ है आप इसको कम कर दो, ठीक है। अबॉलिशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज ट्रेडिंग राइट, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी का इसकी जो मोनोपोली थी, ठीक है, जो उनके ट्रेडिंग राइट थे उनको भी अबॉलिशन, उनके भी अबॉलिशन के लिए गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे थे। देन ही डिमांडेड द इंडियनाइजेशन ऑफ सुपीरियर सर्विसेज। देखो जो भी सुपीरियर सर्विसेज होती थी ना, वहाँ पे इंडियंस को इक्वल राइट्स नहीं मिलते थे, राइट, कि उनको भी नहीं मतलब जो हायर सर्विसेज होती थी, जो सुपीरियर सर्विसेज होती थी, वहाँ पे इंडियंस को अलाउ नहीं किया जाता था। जो भी एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की सर्विसेज होती थी, वहाँ पे इंडियंस को अलाउ नहीं किया जाता था। तो राजा राम मोहन रॉय जी डिमांड कर रहे थे कि वहाँ पे इंडियंस को अलाउ कर दिया जाए, ठीक है, कि वो भी इक्वली पार्टिसिपेट कर सके। ही डिमांडेड जुडिशली इक्वालिटी, ठीक है, बिटवीन इंडियंस एंड यूरोपियंस, एंड द ट्रायल भी हेल्ड बाय जूरी। फिर ये बोल रहे थे कि राजा राम मोहन वाज एन इंटरनेशनलिस्ट विद अ विजन बियॉन्ड हिज टाइम, ठीक है। इनको क्या बोला गया कि ये एक इंटरनेशनलिस्ट थे विद अ विजन बियॉन्ड द टाइम। अब ठीक है, फिर ये बोल मतलब ये बता रहे हैं कि इन्होंने बहुत पहले ही देख लिया था कि एक सोसाइटी को, ठीक है, और पूरे वर्ल्ड को एक फ्रेटर्निटी की ज़रूरत है। और सोसाइटी के अलग मतलब इंडियन सोसाइटी में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि हम यूनिटी की बात करें, ठीक है, हम डिग्निटी की बात करें, हम इक्वालिटी की बात करें। तो इसलिए इनको बोला गया कि ये इंटरनेशनलिस्ट थे विद अ विजन बियॉन्ड हिज टाइम, राइट। फिर हम बात कर रहे हैं कि ही स्टूड फॉर अ कोऑपरेशन ऑफ थॉट्स। इन्होंने क्या बोला कि कोऑपरेशन ऑफ थॉट्स के लिए ये खड़े हुए हैं। एंड एक्टिविटी एंड ब्रदरहुड अमंग नेशंस, जो नेशंस हैं उनके बीच में ब्रदरहुड की जो भावनाएं थी उसको प्रमोट करने के लिए खड़े हुए, ठीक है। फिर हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्सल कैरेक्टर ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड जस्टिस इंडिकेटेड दैट ही वेल अंडरस्टूड द सिग्निफिकेंस ऑफ मॉडर्न एज। अभी मॉडर्न सोसाइटी में भी हम किसकी बात करते हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड जस्टिस की बात करें कि सब लोगों को सोशल इक्वालिटी मिले थी, कि सब लोगों को लिबर्टी मिले कि वो अपने हिसाब से अपनी लाइफ को जी सके, ठीक है, सब लोगों को जस्टिस मिले, ठीक है। यही तो तीन हमारे मेन पिलर हो गए ना, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड जस्टिस। तो राजा राम मोहन रॉय जी बहुत पहले ही समझ गए थे कि सोसाइटी को एक करने के लिए जो तीन पिलर होंगे उसके वो क्या होंगे, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, एंड फोर्थ वन इज फ्रेटर्निटी, ठीक है। फ्रेटर्निटी और ब्रदरहुड, ये क्या है, आपके पिलर्स है जो भी किसी भी सोसाइटी के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है, सोसाइटी को एक साथ खड़ा करने के लिए, यूनिटी के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। फिर इसके बाद जस्ट ये है कि इनके साथ और कौन ऐसे रिफॉर्मिस्ट थे जो उनकी मदद कर रहे थे या उसी टाइम पे कंटेम्प्रेरी रहे थे। तो रॉय है डेविड हैरे, जिन्होंने अभी ये जो डेविड हैरे थे इन्होंने हिंदू कॉलेज स्टैब्लिश किया था 1817 में, ये वही है। देन अलेक्जेंडर डफ, ठीक है। फिर देवेंद्रनाथ टैगोर, पी.के. टैगोर, चंद्रशेखर देव एंड ताराचंद्र चक्रवर्ती, ये इनके एसोसिएट्स जो इनके साथ इस रिफॉर्म मूवमेंट को चला रहे थे, राइट। तो अभी हमने पढ़ा राजा राम मोहन रॉय जी के बारे में, और इन्होंने कैसे कैसे रिफॉर्म मूवमेंट्स करे, सती प्रथा को कैसे अबोलिश किया, एजुकेशन के लिए क्या काम किया, जो पीजेंट्स थे, टीनेंट्स थे, उनको जो ओप्रेसिव ज़मींदार जो थे उनके साथ मतलब गलत ट्रीट करते थे, उन सब चीज़ों के लिए क्या काम किया। तो अब हम देखेंगे कि ब्रह्म समाज में किसकी एंट्री होती है, देवेंद्रनाथ टैगोर जी की। तो अभी तक हमने पढ़ा था कि राजा राम मोहन रॉय जी और ब्रह्म समाज के बारे में। अब हम पढ़ेंगे देवेंद्रनाथ टैगोर एंड ब्रह्म समाज के बारे में, और देवेंद्रनाथ टैगोर की क्या सिग्निफिकेंस रही है ब्रह्म समाज के अंदर, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करते हैं।